हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिव शंकर गुप्ता और आप सभी का शिवा क्लासेस में स्वागत है। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है आपका? रिलेशनल ऑपरेटर। तो जब भी आप ऑपरेटर पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहले तो आपको ऑपरेटर का डेफिनेशन पता होना चाहिए। फिर उसके बाद ऑपरेटर का नाम। तो सबसे पहला हमने ऑपरेटर देखा अर्थमेटिक ऑपरेटर। और उस ऑपरेटर के अंतर्गत कौन कौन से ऑपरेशन आते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं आपकी? प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड और मॉडुलस। प्लस करना मतलब एडिशन करने के लिए, माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन, डिवीजन का तो आपको पता है भाग करने के लिए, एक होता है मल्टीप्लिकेशन गुणा करने के लिए, और एक होता है मॉडुलस। मॉडुलस का यूज होता है रिमाइंडर प्राप्त करने के लिए, रिमाइंडर प्राप्त करने के लिए। अब जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। नाम से क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट। रिलेशनल मतलब संबंध, जो संबंध बताए किसके मध्य? वैल्यू और वेरिएबल के मध्य। वैल्यू और वेरिएबल के मध्य जो संबंध बताए, और किसके बेस पे बताएगा देखिएगा। अ रिलेशनल ऑपरेटर चेक्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड। चेक द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड। ऑपरेंड में इसी कह रहा हूं जो मैं लिख रहा हूं ना, ए बी सी, ठीक है, ई एफ, ये सारे आपके ये आपके ऑपरेंड ही हैं। क्या कहलाते हैं आपकी? ऑपरेंड। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? ऑपरेंड। अगर रिलेशन क्या होगा? ट्रू होगा, तो वो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? वन वैल्यू रिटर्न करिएगा। अगर रिलेशन फॉल्स होगा तो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा। तो रिलेशन ऑपरेटर आर यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग एंड लूप्स। जो हम आगे पढ़ेंगे, जब डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट पढ़ेंगे या लूपिंग स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो वहां पे इसका उपयोग ज्यादा होता है। इसका रिलेशनल ऑपरेटर का क्या बताने के लिए? दो ऑपरेंड के मध्य रिलेशनशिप को बताने के लिए। दो ऑपरेंड के मध्य रिलेशनशिप को बताने के लिए। जैसे कुछ ऑपरेटर्स मैंने नाम दिए हुए हैं जो आपके रिलेशनल ऑपरेटर के अंतर्गत आते हैं, उसका मैंने मीनिंग भी बताया हुआ है, और साथ साथ उसके कुछ एग्जांपल्स भी बताया मैंने। जैसे सबसे पहला ऑपरेटर है आपका इक्वल टू ऑपरेटर। ये देखिए, सबसे पहला ऑपरेटर है आपका इक्वल टू ऑपरेटर। दूसरा है आपका ग्रेटर देन। नेक्स्ट है लेस देन। ये आपका नॉट इक्वल। ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू। और ये आपका लेस देन इक्वल टू। ये सारे ऑपरेटर किसके अंतर्गत आते हैं? आपके रिलेशनल ऑपरेटर के अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट। किसके अंतर्गत आते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर। तो सबसे पहले तो आपको ऑपरेटर और उस ऑपरेटर के मीनिंग को समझना होगा। तो ये सारे आपके जो ऑपरेटर के जो सिंबल है आपके कीबोर्ड में है, ठीक है स्टूडेंट। अब जो एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्या पांच इक्वल है थ्री के? तो वहां पे क्या रिटर्न करेगा? वैल्यू जीरो रिटर्न करेगा। मैं एक एग्जांपल करके भी दिखाऊंगा जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझ आएगा स्टूडेंट। उसी प्रकार देखिएगा, क्या पांच बड़ा है तीन से? बिल्कुल सही है, तो वहां पे रिटर्न क्या करेगा? वन। ये मैंने एक एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि मैंने यहाँ ऑपरेटर को वहां पे बताया हुआ आप लोग को, साथ साथ में एक छोटा सा एग्जांपल भी लेता गया जिससे आपको ये क्लियर कराऊं कि भाई अगर रिलेशनशिप सही है, अगर रिलेशन सही है, अगर वो ट्रू है, तो क्या रिटर्न कराएगा? वन रिटर्न कराएगा। और अगर रिलेशन फॉल्स है तो क्या रिटर्न कराएगा? जीरो रिटर्न कराएगा। ये बात याद रखिएगा। तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया है, छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे देखिएगा। क्या पांच छोटा है थ्री से? ये बिल्कुल नहीं है, तो क्या रिटर्न करेगा? जीरो। फाइव नॉट इक्वल टू थ्री। क्या पांच तीन के इक्वल नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है, तो वन रिटर्न करेगा। फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, तो क्या मिलेगा? वन प्राप्त होगा। फाइव इज लेस देन इक्वल टू थ्री, तो क्या प्राप्त होगा? आपका जीरो प्राप्त होगा। तो जब हम सिंबल की बात करते हैं, ये सारे आपके सिंबल ही हैं जिसे मैंने ऑपरेटर कहा है। और ये ऑपरेटर कहाँ पे परफॉर्म होते हैं? आपकी किसी वैल्यू या ऑपरेंड पे परफॉर्म होते हैं। किसी वैल्यू या ऑपरेंड पे परफॉर्म होते हैं, जिसे मैं क्या कहता हूँ? रिलेशनल ऑपरेटर कहता हूँ। तो जब आप बात करते हैं किसी दो ऑपरेंड के मध्य किसी प्रकार का रिलेशनशिप बताने की, एक ऑपरेंड के मध्य आप रिलेशनशिप नहीं बताते। आपको जब भी कोई ऑपरेटर की हम बात करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर की बात करेंगे, तो हमेशा दो ऑपरेंड के मध्य रिलेशनशिप को बताया जाए कि कितने ऑपरेंड के मध्य? दो ऑपरेंड के मध्य। चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोग के लिए बताता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये वेट कीजिएगा जिससे मैं एग्जांपल आपको और क्लियर करा सकूं। चलिए, ये देखिए एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है आप लोगों के लिए जिससे मैं आपको और बेहतर तरीके से समझा सकूं इसमें। एक एग्जांपल है आप लोग के लिए, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, टर्बो सी की फाइल सबको ओपन हुई दिखाई दे रही है? एक बार कंफर्म कीजिएगा स्टूडेंट, सभी क्लियर है? ओके, अब बहुत ध्यान से देखिएगा आप सभी। सबसे पहले मैं कमेंट लाइन दे रहा हूं। कमेंट लाइन में मैं क्या बताना चाहता हूं, मैं क्या प्रोग्राम करने वाला हूं। तो मैं लिखूंगा राइट अ प्रोग्राम टू यूज ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। राइट अ प्रोग्राम टू यूज ऑफ रिलेशनल
ऑपरेटर, सबसे पहला मैं जो मेरा जो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है जहां पे मैं बात करता हूँ समय कमेंट लाइन की, कि भाई आप ये बताते हैं कि आप प्रोग्राम में क्या करने वाले हैं, आप कौन सा प्रोग्राम करने वाले हो। तो हम कौन सा प्रोग्राम करने वाले हैं, रिलेशनल ऑपरेटर का प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं। और रिलेशनल ऑपरेटर कितने हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और एक है आपका नॉट इक्वल टू। ये सारे सिंबल किसके अंतर्गत आते हैं, आपके रिलेशनल ऑपरेटर के अंतर्गत आते हैं। और इनका यूज क्या है, दो ऑपरेंड के मध्य रिलेशनशिप को चेक करने के लिए। अगर कंडीशन ट्रू है तो आपको 1 देगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपको क्या देगा, 0 देगा। और बेसिकली जो ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर है आपके, जो आप आगे पढ़ोगे, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट, इनका यूज वहां पे बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। तो भी मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं आप लोगों के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन होता है आपके प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर का, वो होता है आपका हेडर फाइल सेक्शन, जहां पे मैं 2 हेडर फाइल लिखता हूं। एक होता है आपका इंक्लूड stdio.h, एक होता है आपका इंक्लूड conio.h, conio.h। 2 हेडर फाइल आपको पता होना चाहिए। ये 2 हेडर फाइल आपके पूरे प्रोग्राम में, जितना आप प्रोग्रामिंग आगे बढ़ते जाएंगे, पूरा हेडर, ये है दोनों हेडर फाइल आपके यूज होने वाले हैं। तो इन दोनों हेडर फाइल को आप याद रख लीजिए, ठीक है। इन दोनों हेडर फाइल को आप नेक्स्ट मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ इस एग्जांपल में, ठीक है। हमने हेडर फाइल बना लिया है। अब इसके बाद आपको 2 सेक्शन भी होता है, जैसे कि आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज देखा, वहां पे हेडर फाइल के बाद 2 सेक्शन होते हैं, एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है और एक आपका डेफिनेशन सेक्शन होता है। तो उस सेक्शन को हमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अभी प्रोग्राम में हमारा यूज होने वाला नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम सीधे आएंगे मेन सेक्शन में, जिसका नाम है वाइड मेन, जहां से आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ये होता है ओपन कर्ली ब्रेसेस, ये होता है क्लोज कर्ली ब्रेसेस। अब इसी कर्ली ब्रेसेस के अंतर्गत इन दोनों ब्लॉक के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर हमें उस प्रोग्राम को लिखना है, ठीक है। तो मैंने छोटा सा एक प्रोग्राम बनाता हूँ स्टूडेंट। इंटीजर a इक्वल टू 10, एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया जहां पे a की वैल्यू क्या है, 10 है, और किस प्रकार का डेटा टाइप हो, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया b, इसकी वैल्यू मैंने सपोज मान ली 5, ठीक है। मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया है और दोनों किस प्रकार के डेटा टाइप है, इंटीजर टाइप के डेटा टाइप है, जहां पे a की वैल्यू कितनी है, 10 है, और b की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों के मध्य मैं रिलेशनल ऑपरेटर को अप्लाई करूंगा। किसको अप्लाई करूंगा स्टूडेंट, रिलेशनल ऑपरेटर को अप्लाई करूंगा। अब जब मैं रिलेशनल ऑपरेटर को अप्लाई करूंगा, ध्यान दीजिएगा, मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखूंगा, मैं दोनों का आउटपुट चाहूंगा। तो आउटपुट चाहने के लिए मुझे क्या चाहिए, किस फंक्शन का मैं यूज करने वाला हूं, प्रिंट एप फंक्शन का यूज करने वाला स्टूडेंट। किसका, प्रिंट एप का, जिसके माध्यम से आप आउटपुट स्क्रीन पर उस मैसेज को देख पाएंगे। चलिए पहला मैं मैसेज प्रिंट कराता हूं, प्रिंट एप। अब मैं सारे रिलेशनल ऑपरेटर यूज करूंगा। सपोज हमने लिखा a इज ग्रेटर देन, बहुत ध्यान से देखिएगा, a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b, आगे देखिएगा a इज ग्रेटर देन b। फिर हमने लिखा, अब आपको पता है जब मैं इंटीजर यूज करता हूं, जब भी इंटीजर यूज करता हूं तो उसमें वहां पे फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, %d या %i या %du। 3 तरह के हम यूज करते हैं। हम यहाँ पे यूज करेंगे %d। और एक और यूज हुआ है /n। /n का मतलब होता है न्यू लाइन। बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, /n का मतलब होता है न्यू लाइन। मतलब जब भी आपका जो आउटपुट प्रिंट होने वाला है, तो हमेशा एक के बाद एक अगर प्रिंट होगा, तब हम यूज करते हैं /n का। तभी मैं यूज नहीं करूंगा, सबसे पहले मैं आपको सिंपल आउटपुट दिखाऊंगा, उसके बाद मैं /n का यूज करके आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा a ग्रेटर देन b, अब यहाँ पे प्रिंट होगा। अब आप ही लोग बताइए, यहाँ पे जो प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा आपका, आप ही लोग बताइए। जब मैंने a ग्रेटर देन b लिखा है तो आपको भी समझ आता है a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 5 है, तो आपको क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे 10 प्रिंट होने वाला है, ठीक है। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं। हम नेक्स्ट प्रिंट कराते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर अगर हमने लिया नेक्स्ट ऑपरेटर a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, %d, डबल कोट, कॉमा, फिर हमने यहाँ पे लिख दिया a ग्रेटर देन इक्वल टू b। अब देखिए, मैं चलिए इसमें बस 2 ही ऑपरेटर का यूज करके मैं आपको दिखाता हूँ प्रोग्राम रन करा के, फिर मैं आगे का ऑपरेटर भी आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे क्या लिखेगा, गेट ch किसके लिए, आपके आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, या जब तक आप कैरेक्टर को इंटर नहीं करते हैं तब तक वो आपका स्क्रीन जो है होल्ड होकर रहता है। एक चीज और लिखना पड़ेगा यहाँ पे,
एक CLR SCR जिसका फुल फॉर्म होता है क्लियर स्क्रीन। क्या होता है स्टूडेंट? क्लियर स्क्रीन, आपके स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। ठीक है, अब आपका प्रोग्राम हमने दो ऑपरेटर का यूज किया है, ग्रेटर देन, एक ग्रेटर देन इक्वल टू। अब चलिए सबसे पहले तो आप इसे सेव करा लीजिए। सेव कैसे करते हैं? F2 की मदद से करते हैं। अब यहाँ पे जो नो नेम लिखा है, नो नेम को आप क्या कीजिए, बैक स्पेस कीजिए और यहाँ पे नाम दे दीजिए रिलेशनल, क्योंकि आप रिलेशनल ऑपरेटर का प्रोग्राम बना रहे हैं। जब भी जिसका आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसी के नाम से आपको क्या बनाना होता है, उस प्रोग्राम का नाम देना होता है। ये बहुत अच्छा तरीका होता है जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं। देन आप ओके प्रेस कीजिएगा। ओके प्रेस करने के बाद आपको क्या करना होगा, इसे कंपाइल करना होगा स्टूडेंट। अब कंपाइल करने के लिए यहाँ पे जाइए, या अल्ट प्लस F9 से भी हम कंपाइल कर सकते हैं। जैसे ही मैंने कंपाइल किया आपको दिखाई दे रहा होगा एक एरर। एरर क्या है? देखिए यहाँ पे कुछ मिसिंग है। हम इंक्लूड का यहाँ पे जो इंक्लूड लिखा है यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ है, मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे इंक्लूड का जो है, यहाँ पे जो इंक्लूड जो है गलत लिखा था, इसलिए मैंने उसको सही किया। अब देखिए अल्ट प्लस F9 मैंने प्रेस किया, कंपाइल हुआ। अब कंपाइलर ने क्या किया, उस पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल किया। उस कंपाइल करने के बाद उसने वार्निंग मैसेज दिया क्या, एरर मैसेज दिया क्या, ये चेक करना है आपको। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको 00, मतलब आपका किसी प्रकार का एरर नहीं है, ना किसी प्रकार का वार्निंग है। आपने इंटर प्रेस किया, इंटर प्रेस करने के बाद आपने उसे क्या किया, रन किया। ये देखिए अब आउटपुट देखिए आप लोग, जब आपका ए ग्रेटर देन बी है तो वहां पे 1 आ रहा है, और ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है तभी वहां पे 1 आ रहा है। क्यों आ रहा है ऐसा आउटपुट? क्योंकि हमने अभी जस्ट पढ़ा कि यहाँ पे जब हम दो ऑपरेंड को चेक करते हैं, दो ऑपरेंड की वैल्यू को अगर चेक करते हैं, अगर वो रिलेशन सही है तो 1 आएगा, अगर वो रिलेशन फॉल्स है वीडियो तो क्या वॉच आएगा, करने के लिए 0 आप सभी आएगा। का धन्यवाद। अभी की क्लास बस इतना ही दोस्तों। आगे की वीडियो लेक्चर के लिए फॉलो करें शिवा क्लासेस को जी। धन्यवाद।